देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस बलिया उत्तर प्रदेश की खास खबर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी एवं ब्रह्म कुमारी पाठशाला का वार्षिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नमस्कार, मैं हूं सत्या। बलिया में कदम चौराहा गौशाला रोड स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जन्माष्टमी एवं ब्रह्म कुमारी पाठशाला का वार्षिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य संचालिका बीके सुमन दीदी ने कहा कि जिस तरह सतयुग में प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न थे, उसी तरह हम सभी भाई बहनों को उन दैविक गुणों को अपने अंदर धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना है। कार्यक्रम में सतीश चंद्र महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभा सिंह, पूर्व उप चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लल्लन प्रसाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारीगण भारती सिंह जी, संतोष तिवारी जी, सत्यव्रत जी, राजेश्वर गिरी जी, मारुति नंद किशोर जी, अमरेश शुक्ला जी एवं अन्य भाई बहन साथ ही मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। बलिया से राजेश मिश्रा, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। किए कि डायरेक्ट शिव ने इनको बताया कि तुम ही कृष्ण बनोगे, सतयुग के पहला प्रिंस, और उनके द्वारा ज्ञान हम लोग को भी मिलता है। वो डिसअपियर हो गए हैं, अव्यक्त कहते हैं ना, अव्यक्त, वो अव्यक्त हो गए हैं, फिर भी हम लोग को मुरली के द्वारा ज्ञान मिलता है। तो हम लोग को यहाँ पर वही चीज़ शिक्षा हम लोग को फॉलो करना है कि जैसे ब्रह्मा बाबा कृष्ण बने, वैसे कृष्ण के और संगी साथी रिश्तेदार भी तो होंगे, तो हम भी तपस्या करके उनके साथ ही सतयुग में जाएंगे। तो जिस दिन 33 करोड़ देवी देवता तैयार हो जाएगा, उस दिन हम लोग ये नए सृष्टि का स्थापना हो जाएगा, सतयुग का। यही हम लोग को करना है। दीदी, आज का कार्यक्रम जो यहाँ पे हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, और आज बलिया बलिदान दिवस भी है। अच्छा, बलिदान दिवस भी जी। तो इस अवसर पे आप कुछ, जी बिल्कुल, तो इस अवसर पे भी आप अगर कुछ अपने जनपद वासी या नगर वासी को शुभकामना संदेश देना चाहें। हाँ, हम अपने नगर वासियों और बलिया जनपद के लोगों से ये बोलूँगी कि यहाँ पर हमारे कौन कौन जितने थे बलिदान दिवस है आज, तो उनका नाम, एक तो चित्तू पाड़े का नाम जानते हैं, एक और कौन इधर है जिनका फोटो है क्या, अमर शहीद मंगल पांडे हैं। फिर ऋषि मुनि तपस्या किए यहाँ बलिया, तो महात्मा गांधी, माने यहाँ तो सबको ही आए। अंत, कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ, तो बीच में 12 है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में हम लोग अभी जो तपस्या कर रहे हैं, ये संगम युग है। इसी संगम युग के बाद दूसरे दिन क्या हो जाएगा, 12 के बाद क्या हो जाएगा, दूसरे दिन सतयुग आ जाएगा। तो इसीलिए बीचे में मनाया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता है, ये हम लोग का बाबा जो ज्ञान मुरली में आता है, वो हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग उसका ज्ञान लेते हैं और समझ में आता है कि ये क्यों 12 ही बजे क्यों किया जाता है, क्योंकि कलयुग का अंत हो रहा है, सतयुग का आरंभ, और बीच में हम लोग तपस्या कर रहे हैं। हम सारी आत्माएं जितनी इसमें जुड़ी है, सभी तपस्या करते हैं। कोई नहीं है जो इसमें तपस्या नहीं कर रहा है, क्योंकि देवी देवता बनने के लिए तपस्या करना है। अभी हम लोग योगी राज हैं, अब बाद में हम लोग भी योगी राज बने हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मा बाबा योगी थे, तो हम उनका फॉलो करते हैं, तो हम भी योगी हो गए हैं सभी लोग। जब तक योग नहीं लगाएंगे, ज्ञान योग, धारणा, सेवा, 4 चीज़ है हमारे सब्जेक्ट यहाँ। तो ज्ञान से हम मुरली सुनते हैं, और योग से हम जो योग लगाते हैं, राजयोग उसको कहते हैं। राजाई पाने के लिए हम योग लगाते हैं, इसलिए हम उसको राजयोग नाम रखे हैं। राजाई माने सतयुग में हम राजा महाराजा बनेंगे। और धारणा, जो लहसुन प्याज, हम नॉनवेज खाने वाले डेली थे, नॉनवेज खाने वाले, लहसुन प्याज क्या नहीं हम लोग खाए, और आज हम लोग धारणा में हैं, न लहसुन खाते हैं, न प्याज खाते हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, जो बाबा कहते हैं उस पर धारण करते हैं हम। और उसके बाद सेवा में यहाँ बाबा के यहाँ तन मन धन सेवा करना है, तन मन धन से। हमको तन से हम नहीं कर सकते, अगर तो हमारे पास पैसा अगर है तो हम पैसा से सेवा करते हैं। मन से सेवा करना माने मनसा सेवा। विश्व में कहीं भी कोई है, अगर वो कष्ट में है, दुख में है,
तो हम उसको मन से ले जाके आत्मा को अपने ले जाके उसके पास जाके उसको हम ऐसा कर देते हैं कि वो लोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि ये तब होगा जब हम ज़्यादा योग लगाएंगे। तो हम ऐसा मेरे साथ होता है, हम किसी को ठीक कर देते हैं। कोई भी बहुत बीमार होता है, कुछ भी होता है, हम मनसा सेवा करते हैं, वो ठीक हो जाता है। तुरंत अपने से फ़ोन करता है कि हम बीमार थे, हम देखो ठीक हो, लेकिन वो जानता नहीं है कि हम भेजे हैं। कितना इसका महत्व है सो देख लीजिए बाबा का। दीदी, पूर्वांचल प्रेस के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस और मैं हूँ राजेश मिश्रा। धन्यवाद। क्या रहा है तो मैं कृष्ण भगवान का जन्म भी होगा रात में, तो पूरे दिन और पूरी रात मतलब ऐसे ही गैदरिंग रहेगी, ऐसे ही मतलब जो है कार्यक्रम का बता रहे हैं। कृष्ण का जन्म रात्रि में जो कहा गया है कि 12 बजे रात में होते हैं। आज हमारी दीदी का जन्मदिन है, इसमें हम लोग को नंबर 1 खुशी है, क्योंकि इन्होंने ही ये संस्था का खोला यहाँ पर पहली बार। तो अगर ये नहीं खोलती तो बलिया में हम लोग क्या जानते कि क्या होता है, ब्रह्मा कुमारी क्या है। हम लोग बचपन से भी नहीं सुने थे नाम। यही बलिया में आए हैं, तो वो भी हम तो 32 साल से एसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। हम इधर कॉन्वेंट में बच्चे जाते थे, वहाँ हम टीचर्स पेरेंट मीट होता था, जाते थे, लेकिन हम कभी नहीं इधर जानते थे कि कोई मतलब ये है संस्था है। लेकिन अगर ये नहीं हम लोग को रहती या भाई जी नहीं रहते, आज ये लोग हमारे लिए बहुत महान हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे भगवान का परिचय दिया। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक्स देते हैं कि इनके द्वारा हम सब लोग आज जो हम लोग अपना विकार निकाल रहे हैं। अपने बहुत हम क्रोध करते थे, लड़कों को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। एसी कॉलेज ऐसा कड़ा, उसमें हम सोचिए कि लड़कों को पढ़ाते पढ़ाते हम भी कड़े हो गए थे बहुत। तो हम अपना विकार निकाल रहे हैं धीरे धीरे, बहुत कड़े थे इस सब मामले में। दूसरा नंबर आपने कहा, क्या बोला आपने कि एक तो नंबर दीदी का है, दूसरा क्या बोले प्रश्न आज जो है रात्रि में। हाँ, ये बता रहे हैं। अब आप लोग सुनिए कि रात्रि में जन्माष्टमी जो मनाया जाता है, कहता है लोग 12 बजे कृष्ण का जन्म होता है। तो 12 बजे जन्म क्यों होता है? सतयुग का अंत, कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ, तो बीच में 12 है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में हम लोग अभी जो तपस्या कर रहे हैं, ये संगम युग है। इसी संगम युग के बाद दूसरे दिन क्या हो जाएगा? 12 के बाद क्या हो जाएगा? दूसरे दिन सतयुग आ जाएगा। तो इसीलिए बीचे में मनाया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता है। ये हम लोग का बाबा जो ज्ञान मुरली में आता है, वो हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग उसका ज्ञान लेते हैं और समझ में आता है कि ये क्यों 12 ही बजे क्यों किया जाता है। क्योंकि कलयुग का अंत हो रहा है, सतयुग का आरंभ, और बीच में हम लोग तपस्या कर रहे हैं। हम सारी आत्माएं जितनी इसमें जुड़ी है सभी तपस्या करते हैं। कोई नहीं है जो इसमें तपस्या नहीं कर रहा है, क्योंकि देवी देवता बनने के लिए तपस्या करना है। अभी हम लोग योगी राज हैं, अब बाद में हम लोग भी योगी राज बने हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मा बाबा योगी थे, तो हम उनका फॉलो करते हैं, तो हम भी योगी हो गए हैं सभी लोग। जब तक योग नहीं लगाएंगे, ऋषि मुनि तपस्या किए यहाँ बलिया, तो महात्मा गांधी माने यहाँ तो सबको ही आए, लेकिन यहाँ जो यहाँ के जितने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बलिदान देने वाले लोग हैं, और हमारे देश को आज़ाद करने में इन लोग का बहुत बड़ा हाथ है। आज वो लोग अपना शरीर उन लोग बलि नहीं चढ़ाते, तो आज हम लोग आज इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के जंजीरों में जकड़े थे, आज हम सुरक्षित नहीं रहते। आज हम मतलब आज के दिन कितना भाग्य का बात है कि आज बलिदान दिवस है, तो हम लोग उनको प्रेरणा ये देंगे कि आप सभी, बलिदान का मतलब क्या है? बलि माने शरीर नहीं चढ़ाना, हम 5 विकारों का बलिदान चढ़ाते हैं। तो हम इन लोग से ये अपील करेंगे कि आप लोग अपने 5 विकारों को दान कर देंगे, तभी तो स्वर्ग आएगा। देवी देवता में 5 विकार होता है? नहीं ना होता है। जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है तो देखिएगा, ना लहसुन खाएंगे ना मीट खाएंगे, उस दिन पवित्र होते हैं लोग। तो हम सब भी यही करेंगे कि आज से सब लोग प्रण करें कि हम लोग आज से 5 विकारों को छोड़ेंगे, तभी तो वो बलिदान होगा। बलिदान का मतलब नहीं है कि हम शरीर को अपने शरीर से हम ये क्या बोलते हैं कत्ल कर लें, और वो बलिदान ये नहीं होता है। क्योंकि प्यार से भी बलिदान, गांधी जी क्या थे?
गांधी जी ने तो कभी हिंसा से नहीं किया, तो हमको अहिंसा से ही हम जब सतयुग जाएंगे तो हम लोग के जो कृष्ण होंगे या राधा होंगे 16 कला संपूर्ण होंगे, निर्विकारी होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। तो हम लोग को भी ये सब धारण करना है। जब तक पांचों विकार को ख़त्म नहीं करेंगे हम बलिदान उसको नहीं कहेंगे कि माने हम तलवार से बलिदान दे रहे हैं और ये सब नहीं। हम लोग बलिदान असली हम लोग के यहाँ पर बाबा का ज्ञान है, शिव बाबा का, कि माने बलिदान दो किस चीज़ का, अपने 5 विकारों को बलि चढ़ाओ। तो जब बलि चढ़ाएंगे तभी तो सतयुग आएगा। वो सतयुग में थोड़े ये पाप सब होगा, वहाँ तो इतना सुंदर राज्य होगा, लक्ष्मी नारायण का राज होगा, जमुना का कंठा होगा, दिल्ली राज होगा, तो वो सब चीज़ होगा। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि हम ही लोग वो देवी देवता बनने जा रहे हैं, कल्पना भी हम लोग नहीं। तो हम लोग से भाग्यवान कौन है दुनिया में जो हम लोग देवी देवता बनने जा रहे हैं। और कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा डायरेक्ट पढ़ाते हैं इनके तन के द्वारा शिव बाबा हम लोग को रोज़ मुरली पढ़ाते हैं। उस ज्ञान से हम लोग भी बहुत विकारी थे, सब लोग विकारी था, लेकिन हम लोग सब लोग धीरे धीरे अपना 5 विकार ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जब जो विकार